1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे, यानी कि गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को, जिन्हें वो अपना मुंह बोला पिता मानते थे, उन्हें वो कहते हैं रिच डैड। उनके जो रियल फादर थे वो काफी पढ़े लिखे थे और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसे को लेकर बहुत तंगी रही। यही वजह है रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। लेकिन जो उनके मुंह बोले पिता थे वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो एक बिजनेसमैन थे और एक कामयाब इंसान थे। इसी वजह से वो उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे, दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन उनके रियल डैड के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तुम अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियली एजुकेशन का महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं और इसी के साथ वो इस बुक में बताते हैं कि पैसे को कैसे मेंटेन किया जाता है और पैसे को कैसे काम पर लगाया जाता है और ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि गरीब इंसान भी इस बुक में बताई हुई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्दी अमीर बन सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और उनकी एक कोशिश होती है कि जल्दी उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि उन्हें हर महीने अच्छी सैलरी मिलती रहे। और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी मेहनत करते हैं और उस नौकरी पर काम करते हैं और इसी के साथ वो एक गलत ट्रैक पर फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंथ की एंड में सैलरी मिलने वाली है और इसी के चक्कर में वो लोन पर बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड पर महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। अब आपके साथ ऐसा होगा कि आपने जो लोन पे चीजें ली हैं वो लोन भी पे करना है और आपकी जॉब से जो सैलरी आने वाली है उसका मैक्सिमम अमाउंट लोन पे करने ही में चला जाएगा। इसी तरीके से लोग गलत ट्रैक पर फंस जाते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वो ऐसा क्या करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2, इस पॉइंट में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर इंसान को फाइनेंस की एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई तो हर देश में होती है, लेकिन सिवाय फाइनेंस एजुकेशन के, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। तो दोस्तों आप नौकरी करते हो तो आप 9 से 5 के चक्कर में ही फंस कर रह जाओगे। और इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताया है। एसेट उन चीजों को कहते हैं जो कि आपकी जेब में पैसे डालती हैं और लायबिलिटीज उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई घर रेंट पे दिया है तो उसे कहते हैं एसेट, वो आपकी जेब में पैसे डालने का काम करता है। लेकिन अगर आप किसी कार को लोन पे लेते हैं तो उसे कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकालने का काम करती है। और अमीर बनने के लिए एसेट को खरीदें और लायबिलिटीज को कम करें। ये बातें आपको किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ जॉब के बारे में बताया जाता है और कभी भी यह नहीं बताया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। इसलिए आपको फाइनेंस की एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट लेसन है अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रॉबर्ट ने बताया है कि आम सी जॉब करने वाला इंसान भी कोई भी दूसरा काम कर सकता है जो कि उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान कॉलेज में प्रोफेसर है तो उसका वो प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। इसका मतलब है कि आप नौकरी के साथ साथ एसेट वाले पहलू को भी मजबूत करो। नेक्स्ट लेसन है सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसों के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि उनका एक सिंगापुर में इंटरव्यू था जो कि एक फीमेल रिपोर्टर ने लिया था और उस रिपोर्टर ने बताया था कि उनका भी सपना बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई और उस महिला के लिखने का तरीका भी बहुत ही अच्छा था। रॉबर्ट ने उसके कई लेख भी पढ़े थे, इसलिए रॉबर्ट ने उसे सेल्फ ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। लेकिन ये बात सुनकर वो महिला नाराज हो गई,
क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसके हिसाब से रॉबर्ट की सलाह उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। रॉबर्ट कहती हैं कि ये दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट ये है पैसे कमाने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने टैलेंट को पहचानो और सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसों के लिए। नेक्स्ट लेसन है रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में यह भी बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे वो अपने एसेट को बढ़ा नहीं पाते। और रॉबर्ट ने 5 ऑब्स्टिकल भी बताए हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान, उसे पैसे खोने का तो डर होता ही है। इम्पोर्टेंट ये है अपने फेलियर को कैसे लेते हो। सेकंड ऑब्स्टिकल है डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले हमारे मन में ये डाउट होता है। हर इंसान के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किया और वो पैसा डूब गया तो, जैसे मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो। तीसरा ऑब्स्टिकल है आलस। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं जो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं वो सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। चौथा ऑब्स्टिकल है बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि इससे दूर रहने के लिए मैं खुद को पैसे देता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका पैसा बढ़ेगा और आप बुरी आदतों से दूर रहोगे। 5वां ऑब्स्टिकल है अहंकार, यानी कि ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा होता है और इसका यूज वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जिस चीज का मुझे ज्ञान है उससे मैं पैसा बनाता हूँ, और जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं उसे मैं सीखता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।